संवाददाता रामविलास इस वक्त हमारे साथ सीधा लाइव बने हैं। दिल्ली से स्पर्श शर्मा हमारे साथ लाइव बने हैं और संवाददाता सरबजीत भी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। तो सबसे पहले स्पर्श आपके पास मैं आना चाहूंगा। देखिए, अब तक जो गर्मी थी लोग परेशान थे और यही बार बार लोग कह रहे थे कि कब बारिश होगी, क्योंकि बहुत चिपचिपाती गर्मी का सामना लोगों को करना पड़ रहा था। अब बारिश हुई है, किस तरीके की तस्वीरें आप देखने को मिल रही हैं? सड़कों के क्या कुछ हालात हैं? देखिए, पिछले 2-3 दिन लगातार ह्यूमिडिटी के कारण दिल्ली वासियों को गर्मी का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन आज सुबह 6 बजे से ही लगातार दिल्ली में बारिश होती हुई नजर आ रही है और लगातार अब भी हम देख रहे हैं कि हल्की बूंदाबांदी देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। इस वक्त हम मंडी हाउस पे खड़े हुए हैं और तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरीके से जो दिल्ली में अलग अलग इलाकों की अगर हम बात करते हैं तो जल भराव की स्थिति जो है देखने को मिलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि सुबह से ही लगातार बारिश होती हुई नजर आ रही है। हालांकि जहां पर हम खड़े हैं ये वीवीआईपी इलाकों में से कहा जाता है, लुटियन जोन के इलाकों में से कहा जाता है और यहाँ पर स्थिति जो है बेहतर कहीं ना कहीं देखने को मिलती नजर आ रही है। लेकिन अगर हम दिल्ली के अलग अलग इलाकों की बात करते हैं, मसलन इंदरलोक की बात करें, जखीरा की बात करें, पुरुल प्रहलादपुर की बात करें, नोएडा की तरफ की बात करते हो, तो यहाँ ये तमाम जो इलाके हैं वहां पर जल भराव की स्थिति लगातार देखने को मिलती हुई नजर आ रही है और उसके कारण जो ट्रैफिक है उसमें भी जो है कहीं ना कहीं जो है स्लोनेस देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। और मौसम विभाग ने जो अभी आंकड़े जारी किए हैं दिल्ली के, उसके मुताबिक अगर हम तमाम दर्शकों को बताएं कि कितनी बारिश जो है सुबह से दिल्ली में होती हुई नजर आई है। सफदरजंग इलाके की बात करते हैं तो सुबह 8:30 बजे से 11:30 बजे तक 64 मिलीमीटर जो बारिश है वो होती हुई नजर आई है और पालम में भी जो है 10 मिलीमीटर बारिश हुई है। लोधी रोड में 77 मिलीमीटर बारिश होती हुई नजर आई है। कुल मिला के अगर बात करते हैं तो दिल्ली में आज सुबह से ही जिस तरीके से झमाझम बारिश होती हुई नजर आ रही है उसके कारण लोग कहीं ना कहीं राहत जरूर जो है प्रदान करते हुए जो है नजर आ रहे हैं, क्योंकि पिछले कई दिनों से लगातार गर्मी दिल्ली में जो है होती हुई नजर आ रही थी। लेकिन जैसे ही बारिश हुई, सिविक एजेंसियां जो होती हैं उनकी पोल दिल्ली में जो है खुलती हुई नजर आ रही है। सीधे तौर पर प्रशासन की पोल खुलती हुई नजर आ रही है कि पहली बारिश में जिस तरीके से जल भराव की स्थिति दिल्ली के अलग अलग इलाकों में दिखने को मिलती हुई नजर आ रही है, उससे लोग परेशान भी होते हुए जो है नजर आ रहे हैं। बिल्कुल स्पष्ट तस्वीरें हम देख रहे हैं, जिस तरह से आपने दिखाया कि सड़कें लबालब भरी हुई हैं और इससे दुर्घटनाओं का भी डर बना रहता है। प्रशासन के दावों की पोल भी खुलती भी साफ तौर पर नजर आ रही है। आपके पास मैं आऊंगा स्पर्श, हमारे साथ नरवाना से संवाददाता रामनिवास भी बने हुए हैं। रामनिवास, नरवाना में फिलहाल क्या कुछ हालात बने हुए हैं, क्योंकि ये पहली बारिश है, गर्मी से जरूर राहत मिली है, किसानों की तरफ से क्या कुछ रिस्पॉन्स मिल रहा है, सड़कों के क्या कुछ हालात हैं? जी, मैं आपको बता दूं, पिछले काफी दिनों से नरवाना में कच्चापत का सामना करना पड़ रहा था लोगों को। आज सुबह से ही मौसम में बदलाव हुआ और दोपहर को यहाँ बरसात शुरू हो गई है। मौसम की पहली बरसात के समय ही आप देखिए सड़कें लबालब भर चुकी हैं। सीवरेज की व्यवस्था मैंने आपको पहले भी एक दिन बताया था, सीवरेज की व्यवस्था नरवाना में बहुत ज्यादा है, जिसके चलते नवनियुक्त चेयरपर्सन प्रतिनिधि है जो विशाल मिर्जा जी, वो सारे शहर का अफसरों को साथ में लेकर जेई एक्शन को लेकर दौरा कर रहे हैं कि कहाँ पानी भरा और किस तरह से। बिल्कुल रामनिवास, मैं चाहूंगा थोड़ा अपने पीछे की तस्वीरें आप दिखाएं और इसको पूरा स्क्रीन पर लें, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि लबालब पानी भरा हुआ है आपके पीछे। ये तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही हैं कि देखिए क्या कुछ हालात यहां पर बने हुए हैं। ये आप देखिए, बहुत ही जो गली है, ये रास्ता पूरा का पूरा पानी से भरा हुआ है, काफी परेशानी हो रही है। रामनिवास, रखिए अपनी बात और तस्वीरें भी आप दिखाते रहिए। मैं आपको अपने चेयरपर्सन के प्रतिनिधि से बात करवाना चाहता हूं। विशाल मिर्जा जी हमारे साथ हैं, शहर का दौरा कर रहे हैं। जी मिर्जा जी, कैसे क्या लग रहा है आपको शहर में क्या व्यवस्था है? तो आज हम हमारे जो एक्शन हमारे साथ हाथों में है पूरे पब्लिक हेल्थ के, तो पूरा नरवाने का हर वार्ड में हम एक एक वार्ड में जाकर पूरे वार्ड की समस्या देख कर आए हैं और इन्होंने एक्शन साहब ने, एसडी साहब ने और सबने जेई साहब ने मिलकर हमें आश्वासन दिया है कि हम इस समस्या को जल्द से जल्द निपटाने का काम करेंगे। और इसी समस्या को लेकर हम परसों मुख्यमंत्री साहब से मिले थे, तो हमने इस मुद्दे को वहां भी रखा था। सीवरेज का और पानी का मुद्दा हमारे शहर के लिए बहुत अहम मुद्दा है। ये समस्या हर वार्ड का मुद्दा हमारा, प्रशासनिक पानी का निकासी नहीं हमारे वार्ड की कार्य की, तो उसके लिए मुख्यमंत्री ने भी आश्वासन दिया कि आने वाले कुछ टाइम में हमारे जो यहाँ पर कनौरी गाँव के पास जो ड्रेन आती है वहां तक का प्रपोजल डाल दिया गया है कि उसमें आपका जो शहर का पानी, गंदा पानी है, उसके अंदर उसकी निकासी के लिए डाल दिया जाएगा। और सुबह से एक्शन साहब और जेई साहब और एसपी साहब हमारे साथ है, हर और एमसी साहब सारे हमारे लगभग हर वार्ड के एमसी हमारे साथ है। कुछ लोगों को थोड़े बहुत पौधे नहीं पाए बारिश के कारण, तो लगभग हम हर वार्ड का दौरा करके आए हैं। हर वार्ड में समस्या करे सर, कहीं ना कहीं आप देखिए
बाकी भी सभी का यही कहना है कि शहर में समस्या बहुत, सीवरेज की समस्या बहुत ज्यादा हो रही है, जिसको लेकर ये परसों मुख्यमंत्री को मिले थे और मुख्यमंत्री ने इनको आश्वासन दिया कि आने वाले समय में आपके शहर में सीवरेज की समस्या खत्म कर दी जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, रामनिवास आपके पास में आऊंगा। सरबजीत बाबा भी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं, उनके पास सीधा चलते हैं। आपके पास में आऊंगा, आप बने रहिए क्योंकि तस्वीरें वाकई ये बहुत ज्यादा परेशान करने वाली हैं। यमुनानगर से हमारे साथ सरबजीत बाबा बने हैं। सरबजीत, यमुनानगर में फिलहाल क्या कुछ हालात बने हुए हैं? क्योंकि गर्मी से तो लोगों को राहत मिल ही रही है, लेकिन हम देख रहे हैं कि सड़कों के हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। देखो, जिस तरह से देखा जाए लगातार बारिश का मौसम है और यमुनानगर की जो सड़कें हैं वो लबालब है। हालांकि 2 दिन पहले यमुनानगर के उपायुक्त ने दौरा किया था और सभी नालों की सफाई के आदेश भी दिए थे, लेकिन उसके बावजूद आज जब बारिश आई है तो सारे के सारे जो सीवरेज थे वो ब्रिज थे और उनके ऊपर से ओवरफ्लो होकर जो पानी निकलता रहा। मैं इस समय मॉडल टाउन में खड़ा हूँ और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि मॉडल टाउन की ये वो सड़क है जहां से सारा शहर निकलता है और इसके पीछे लोगों का आना जाना रहता है और कितना बारिश का पानी जो है सड़क के ऊपर भरा पड़ा है। और इसके साथ साथ जो है लोग काफी राहत तो महसूस कर रहे हैं, लेकिन जो पानी गलियों में भरा है, सड़कों में भरा है, उसको लेकर काफी लोग जो है परेशानी का भी अनुभव जरूर कर रहे हैं। जी बिल्कुल, लेकिन सरबजीत, आपने जिम्मेदार विभाग से, उन अधिकारियों से भी पूछा होगा कि सर बारिश की शुरुआत हो चुकी है, कंटिन्यू 2-3 दिन तक इसी तरीके से बारिश रहेगी, उससे पहले नालियां चौक हैं, सड़कें तालाब बन चुकी हैं, आगे आने वाले वक्त में आम जनता कैसे सर्वाइव कर पाएगी? क्या कुछ रिस्पॉन्स अधिकारियों की तरफ से मिल रहा है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से अधिकारियों से बात की तो वो तो केवल आश्वासन देते हैं। उनका यही कहना है कि हम लगातार जो है नालों की सफाई कर रहे हैं, सीवरेज की सफाई कर रहे हैं, नालियों की सफाई कर रहे हैं, लेकिन हकीकत जो है वो बिल्कुल सबके सामने तब आती है जब बारिश आती है। तो बारिश का जो पानी है सड़कों के ऊपर है, नेशनल हाईवे के ऊपर है और देखा जाए तो शहर की गलियों और सड़कों के ऊपर भी पानी जो है लबालब भरा हुआ है। जी बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। स्पर्श भी बने हैं, दिल्ली से लाइव जुड़े हैं। स्पर्श, तस्वीरें आपने दिखाई, सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं, पहली ये बारिश है और बताया जा रहा है जिस तरीके से मौसम विभाग की तरफ से कहा जा रहा है कि आने वाले 2-3 दिन तक कंटिन्यू बारिश ऐसे ही रहेगी, यानी कि आने वाले वक्त में तो भी और ज्यादा हालात खराब हो सकते हैं। नालियां चौक पड़ी हैं, सारा का सारा नालियों का पानी ओवरफ्लो हो रहा है सड़कों पर। देखिए, बिल्कुल सचिन, मौसम विभाग ने पहले ही बता दिया था कि 30 तारीख से दिल्ली में जो बारिश है वो होती हुई नजर आएगी और मानसून की ये बारिश है। तो ऐसे में लगातार बारिश जो है कुछ दिनों तक चलती हुई नजर आएगी और जिसमें मौसम विभाग ने कहा था कि हरियाणा की बात करें, पंजाब की बात करें, दिल्ली की बात करें, यहाँ पर मानसून रेंज जो है आती हुई नजर आएगी। लेकिन उसके बावजूद हम ये देख रहे हैं कि प्रशासन की तरफ से कई इलाकों में जो तैयारी है वो नहीं की गई थी और उसके कारण दिल्ली वासियों को जाम की समस्या का जो है सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ साथ जो जल भराव की स्थिति है वो जो है ज्यादातर इलाकों में दिल्ली में देखने को मिलती हुई नजर आ रही है और यही जो कारण है वो लोगों की परेशानियों का जो है सबब बनते हुए नजर आ रहे हैं। राजस्थान का अप टू कोटा वहाँ भी रेनफॉल चल रहा है और उत्तर प्रदेश तो जगह जगह बारिश है। अच्छा है कि इस बार मानसून जो है बहुत अच्छा बारिश लेके आया और आज जो है दिल्ली कवर हुआ और इसकी जो आगे जो मानसून का जो प्रेडिक्शन है ये मानसून एक्टिव ही रहेगा, कल भी रहेगा, आज रहेगा और पर्टिकुलरली जो पंजाब, हरियाणा और हमारा जो उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, पूर्व राजस्थान और मध्य प्रदेश इलाका है इसमें आइसोलेटेड हैवी रेनफॉल होगा। हम लोग ये सारा एरिया ऑरेंज वार्निंग भी इशू कर रहे हैं। और जहां तापमान का बात है, जो पिछले ऑलमोस्ट 7 to 8 डेज जो है, जो सभी ने देखा होगा कि तापमान जो है 40 से 41, कभी 41.5 भी था, तो जो ह्यूमिडिटी की वजह से बहुत डिस्कम्फर्ट लोगों को तरह तरह फेस करना पड़ता था, उसका ख़त्म हो चुका है। आज जो तापमान है अगर काल का कंपैरिजन करें, जो 15 डिग्री से और ज़्यादा गिरा है, काल 40-41 था, आज तापमान जो है सुबह थोड़ा 28 था बट अभी 25-26 चल रहा है, यानी मैक्सिमम टेम्परेचर आज जो है 30 डिग्री अराउंड रहेगा या उसका नीचे रहेगा। धन्यवाद। तो ये आप सुन रहे थे मौसम वैज्ञानिक, उनका साफ कहना है कि दिल्ली और उसके आसपास के जो राज्य हैं उसमें ये मौसम इसी तरीके से एक्टिव रहेगा। हमारे साथ तीनों संवाददाता बने हैं, स्पर्श दिल्ली से बने हैं, नरवाना से रामनिवास हैं और सरबजीत हमारे साथ यमुनानगर से बने हैं। स्पर्श, आप अपनी बात रख रहे थे, आप कंप्लीट कीजिए अपनी बात। देखिए, मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक आर.के. जेनामनी थे जो बता रहे थे कि किस तरीके से जो ये मौसम है, मानसून है, वो अब दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में जो है दस्तक देता हुआ नजर आ रहा है और इस कारण अब लगातार जो कॉन्टिन्यूस रेनफॉल है वो आज जो है देखने को मिलती हुई नजर आएगी और उसके साथ साथ जो पिछले दिनों टेम्परेचर 40 डिग्री के आसपास देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा था और उसमें
ह्यूमिडिटी ज्यादा देखने को मिलती हुई नजर आ रही थी, इसलिए लोग जो है बेहद ज्यादा परेशान गर्मी से हो रहे थे। लेकिन आज जैसे ही सुबह 6 बजे से लगातार रेनफॉल होती हुई नजर आ रही, तो उसके कारण जो टेम्परेचर है उसमें मैसिव गिरावट जो है देखने को मिलती हुई नजर आ रही है, जहां पर अब टेम्परेचर जो है मैक्सिमम 30 डिग्री तक जो है जाता हुआ नजर आएगा। लेकिन फिलहाल अगर हम दिल्ली के ज्यादातर इलाकों की बात करते हैं तो अभी भी हल्की हल्की बूंदाबांदी जो है देखने को मिलती हुई नजर आ रही है, जहां पर दिल्ली वासियों को जो राहत है वो कहीं ना कहीं तापमान के जरिए मिलती हुई नजर आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ जलभराव की स्थिति और ट्रैफिक के कारण दिल्ली वासी जो है जूझते हुए भी जो है कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। बिल्कुल स्पष्ट आपके पास मैं आऊंगा। रामनिवास इस वक्त जहां खड़े हैं, मुझे लगता है शायद वहां पर बारिश शुरू हो चुकी है दोबारा से। रामनिवास, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी 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 सर, बोलिए। रामनिवास, जिस तरह से आप जनप्रतिनिधि से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हमने मुख्यमंत्री के सामने बात रखी है, अधिकारियों से हम मिले हैं, लेकिन अब जब कंटिन्यू आगे बारिश रहेगी तो अब तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। लगता है आपको कि अब काम हो पाएगा? देखिए जी, नरवाना में अभी तक आश्वासन ही मिला है, अभी तक पूरा काम नहीं हो पाया है कभी भी जी। अभी देखना है आने वाले समय में कितना काम कर पाएंगे, क्योंकि आज पहली मौसम की पहली बरसात थी, जिसके चलते जनप्रतिनिधि अपने साथ में अफसरों को लेकर पूरे शहर का राउंड में निकले हुए हैं। जी जी। और आने वाले समय में ही ये पता चल पाएगा, क्योंकि लगातार बारिश एक सप्ताह तक चलेगी। उसमें देखना कि अधिकारी व जनप्रतिनिधि कितना लोगों की जन समस्याओं से दूर कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये तस्वीरें भी हम लगातार लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरीके से सड़कें लबालब भरी हुई हैं, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और इन्हीं तस्वीरों की वजह से, यानी कि अगर इस तरीके के हालात सड़कों पर बने रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि दुर्घटनाओं को फिर कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ऐसी स्थिति में यह पता लगाना बेहद मुश्किल हो जाता है कि कहां पर गड्ढा है और कहां पर सड़क है। ये तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। रामनिवास, आपके पास मैं आऊंगा। सरबजीत हमारे साथ बने हैं यमुनानगर से। सरबजीत, तस्वीरें आपने भी दिखाई, बहुत बुरे हालात हैं, भले ही गर्मी से राहत मिली हो, लेकिन किसानों की अगर हम बात करें, ये एक प्लस पॉइंट है किसानों के लिए, क्योंकि धान की रोपाई का वक्त चल रहा है और ऐसे में कहा जाता है कि हरियाणा में सबसे ज्यादा पानी की कमी होती है। सरकार भी बार बार कहती है कि धान की फसल को छोड़कर आप कोई और फसल कीजिए, लेकिन अब किसानों की तरफ से क्या कोई रिस्पॉन्स मिल रहा है? देखिए, किसानों की बात की जाए तो यमुनानगर काफी एरिया जो है वो डार्क जोन के अंदर जो है घोषित किया गया है और वहाँ धान की फसल लगाने की मनाही की गई है। लेकिन जिस तरह से बारिश हुई है और इस बारिश के अंदर काफी पानी जो है फसलों में, खेतों में भर चुका है, तो इसमें किसानों को काफी राहत तो मिल चुकी है। लेकिन कहीं ना कहीं यमुनानगर की बात की जाए तो यहाँ पहाड़ी एरिया आसपास होने के कारण पहाड़ों से जो बरसाती नदियां हैं वो काफी उफान पर हैं और इन बरसाती नदियों के उफान पे होने के कारण कई जगह जो है हजारों एकड़ फसल जो है वो जलमग्न हो चुके हैं, उससे किसानों को काफी नुकसान हुआ है। जी बिल्कुल सरबजीत, लेकिन जिम्मेदार विभाग, जिम्मेदार अधिकारियों से आपने पूछा होगा कि सर अगर वक्त रहते ये सारी चीजें काम कंप्लीट होता है, जो नालियां चौक हो चुकी हैं, ओवरफ्लो हो रहा है पानी सड़कों पर, लोगों को परेशानी हो रही है, वक्त रहते इस काम को कंप्लीट क्यों नहीं किया गया? आगे ये काम कंप्लीट होगा कैसे, इसको माने? क्योंकि लगातार बारिश होगी। अब मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि अब 2-3 दिन तक कंटिन्यू इसी तरीके से बारिश होने वाली है। जी बिल्कुल, जिस तरह से देखा जाए आज पहली बारिश थी और पहली बारिश ने ही प्रशासन के दावों की पोल खोल दिया, क्योंकि यमुनानगर के उपायुक्त खुद मौके पर जाकर जो है नालियों को साफ करवाते रहे, नालों को साफ करवाते रहे, लेकिन हकीकत जो है उससे रूबरू जो है आज पहली बरसात ने करवाया। हालांकि 2 दिन की आगे और बरसात बताई जा रही है और अगर इसी तरह बरसात रेगुलर रही तो लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा। बहुत से ऐसे भी निचले इलाके हैं जहां लोगों के घरों में 2 से 3 फुट पानी भी भर चुका है। जी बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का तमाम जानकारी के लिए। स्पष्ट दिल्ली से जुड़े थे, रामनिवास हमारे साथ नरवाना से थे, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, और सरबजीत यमुनानगर की तस्वीरें हमने देखी। हर जगह हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। पहली बारिश जिसने ये पोल खोल कर रख दी है और लोगों को तमाम परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है।